सोचिए एक ऐसा एम्पायर जिसके खजाने से पूरे यूरोप की इकोनॉमी चल सकती, जिसकी सेना ऐसी की सबसे बड़ी आर्मी थी और जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप जाते थे। वही मुगल एम्पायर एक दिन इतना कमजोर हो गया कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने उसे अपनी जेब में डाल लिया। सवाल ये नहीं है कि मुगल एम्पायर कब गिरा, सवाल ये है कि क्या मुगल एम्पायर को अंग्रेजों ने गिराया या मुगल खुद अपनी कबर खोद चुके थे, और क्या ये कोलैप्स अचानक हुआ या फिर पहले से तय था, जानेंगे आज के वीडियो। 16वीं और 17वीं सदी में भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 25 से 30% था। मुगल दरबार संसार का सबसे अमीर दरबार था। भारतीय वस्त्र, इस्पात और मसालों की वैश्विक मांग थी। सम्राट अकबर ने मिलिट्री और कूटनीति को संतुलित किया, राजपूतों से विवाह और राजनीतिक गठबंधन किया, प्रशासनिक व्यवस्था को सही किया। अकबर ने साम्राज्य को खड़ा किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उसे संभालने की कला नहीं सीखी। औरंगजेब को अक्सर सबसे शक्तिशाली मुगल शासक कहा जाता है, लेकिन यह आधा सत्य है। उनकी पहली भूल थी अंतहीन युद्ध। दक्कन में 25 सालों तक युद्ध चला, सेना थक चुकी थी, राजकोष खाली हो चुका था। औरंगजेब की दूसरी गलती थी धर्म को राज्य नीति बनाना। जजिया कर को पुनः लागू किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, राजपूत, मराठा और सभी विरोधी बन गए। जब राज्य को विवेक से नहीं कट्टरता से चलाया जाता है तो उसका टूटना निश्चय होता है। तीसरी गलती थी रक्त रंजित परंपरा। हर उत्तराधिकारी युद्ध के बाद सिंहासन पर बैठा, भाई भाई का हत्यारा बना, और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साम्राज्य जीवित था लेकिन उसकी रीढ़ टूट चुकी थी। औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो निर्बल, निर्णयहीन और विलास प्रिय थे। बादशाह केवल नाम का शासक था। वास्तविक शक्ति अमीरों, वजीरों और दरबारी गुटों के पास थी। जागीर बिकने लगी, सेना की निष्ठा धन पर निर्भर हो गई। मुगल दरबार अब शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि सत्ता सौदागरों का अड्डा बन चुका था। एक समय आया जब भारत ने मुगलों को अस्वीकार कर दिया। मराठाओं ने तेज और चतुर युद्ध नीति अपनाई। वे दिल्ली तक पहुंचकर हमला करने लगे। मुगल बादशाह केवल नाम के शासक रह गए। सिखों ने भी पंजाब पर अपना नियंत्रण बना लिया। वहां पर मुगल सत्ता लगभग खत्म हो गई। बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन इलाकों ने मुगल शासन से अलग होकर खुद शासन करना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य इसलिए नहीं टूटा क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि दिल्ली की सत्ता बहुत कमजोर हो चुकी थी। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। दिल्ली में भीषण नरसंहार हुआ। मुगल सेना असहाय हो गई। मयूर सिंहासन और कोहिनूर की लूट हुई। अहमद शाह अब्दाली ने बार बार आक्रमण किया। जो साम्राज्य कभी विश्व को डराता था वह अब लूट के लिए खुला पड़ा था। मुगलों की सबसे बड़ी गलती थी उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी समझा, उनकी निजी सेनाओं को नजरअंदाज किया, दरबारी रणनीति में उनका उपयोग किया। जब तक मुगलों ने समझा कि अंग्रेज कौन है तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। मुगल साम्राज्य सिर्फ अंग्रेजों की वजह से नहीं गिरा, और सिर्फ औरंगजेब को दोष देना भी सही नहीं है। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। अंदर की गलतियां इसकी सबसे बड़ी वजह थी। अंग्रेजों ने तो बस मौके का फायदा उठाया। कोई भी बड़ा साम्राज्य बाहर से नहीं टूटता है, वह पहले अंदर से कमजोर हो जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन इतिहास नहीं, चेतावनी है। सत्ता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।